ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था, पीर साहब जनाजे में उठ के बैठ गए। ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाएंगे। ये दीन है और ये इतने नाआक़बत अंदेश लोग हैं कि इन्होंने मौत का भी मजाक बनाकर रख दिया है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप अपने दिमाग को ज़रा फ्रेश करना चाहते हैं तो ये दो कहानियाँ आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देंगी। ये ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें दीन समझकर बयान किया जा रहा है, लेकिन इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये बयान तो ईमान को ताज़ा करने के लिए की जा रही हैं, लेकिन अगर इन कहानियों पर यकीन कर लिया जाए तो इंसान का ईमान तबाह हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं कहानी नंबर 1 की तरफ। बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं। तो ये कहाँ लिखा है? और वो सिर्फ कायनात बदलते हैं, मरकर फना नहीं हो जाते। जिन्ना मर्जी झूठ मार लो, तो किसी ने डकना है। एक वाक्य मुझे यहाँ याद आता है, बहुत बड़ी तसव्वुफ की किताब में लिखा है। उस किताब का नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया बुढ़ापे पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो या तो जुम्मा के दिन हो या जुमेरात के दिन, यानी सनीचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे लोग अच्छे अच्छे दिन इंतकाल हो। ये सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से और कहा कि कब किसका इंतकाल हुआ? मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी। कब पता नहीं चला? तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे। ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था, पीर साहब जनाजे में उठ के बैठ गए। ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाएंगे। इस मौलवी की कहानी ने सारी कहानियों को पीछे छोड़ दिया कि औलियाए किराम अपनी मर्जी से ही मरते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, उनके लिए मौत का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। हालांकि ये सरासर कुरान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि मौत के लिए वक्त मैंने मुकर्रर किया है। जब मौत का फ़ैसला आ जाए तो फिर एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और आगे मौलवी साहब एक वाक़या बयान करते हैं कि औलियाए किराम कभी भी इतवार मंगल हफ्ते को फौत नहीं होते, बल्कि अच्छे दिनों यानी सोमवार वाले दिन ऐसे दिनों में फौत होते हैं। पसंद ही नहीं करते कि वो इतवार वाले दिन फौत हो जाएं। ऐसे ही एक मुरीदनी को पता चला कि उनके पीर का इंतकाल हो गया है, तो उसने कहा अच्छा, अब तो पीर भी इतवार वाले दिन फौत होने लग गए। लेकिन जब पीर को पता चला कि मुरीदनी को बात पसंद नहीं आई कि मैं इतवार को फौत हो गया, तो वो जल्दी जल्दी जिंदा हो गया और कहने लगा कि ठीक है, आइंदा जब तुम कहोगी उस दिन ही मर जाऊंगा। ये दीन है और ये इतने नाआक़बत अंदेश लोग हैं कि इन्होंने मौत का भी मजाक बनाकर रख दिया है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अगर मौत किसी के हाथ में होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कभी मौत ना आती। ये अपनी मर्ज़ी से फौत हो रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा हो रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोकर आहो फरियाद कर रही हैं और अपने चचा मुगीरा को कह रही हैं कि आज मेरे बाबा को आपने मिट्टी में दफन कर दिया। वो आहो जारी कर रही हैं, उन पर क़यामत टूट चुकी है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अपने बाप को ज़िंदा नहीं कर पाईं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के फ़ैसले को नहीं टाल सके। और इन्होंने तो औलियाए किराम का दर्जा नबियों से भी बढ़ा कर रख दिया है। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के बारे में एक मौलाना साहिब ने बयान किया कि वो किस तरह दर्द भरे लहजे में अपने चचा से मुखातिब होती हैं। सबसे पहले आइए वो सुन लेते हैं। एक दे रो रो के अपने चचा मुगीरा नू आखन लग गई, ओ चाचा जेड़े हत्था नाल मेरे बाबे मुहम्मद नू दफना के आंदे पए हो, जेड़े बाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दे चेहरे दी एक एक झलक भी तुहानू नजर आ जावे तो महीना महीने दियां भुखां तुहाडियां लै वैंदियां अज किवें दिल कीता है कि उन्हां हत्थां नाल सोहणे मुहम्मद रसूलुल्लाह नू दफना के आंदे पए हो। वो गम से नढाल हैं, मगर अल्लाह के फैसले के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। और ये औलियाए किराम की शान बयान की जा रही है कि वो अपनी मर्जी से फौत हो जाते हैं और अपनी मर्जी से जिंदा हो जाते हैं। माअज़ अल्लाह, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ।
शेख अब्दुल कादिर के पास एक औरत अपना बच्चा छोड़ गई। कहा कि इसकी तरबियत करे, इसकी तरबियत कर दे, इसको इंसान बना दे, ये अल्लाह का वली बन जाए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। वो बच्चा छोड़ गई कि बच्चे को इंसान बना दे। कुछ अरसा बाद वापस आई तो देखा बच्चा जौ की रोटी खा रहा है और पहचाना ही नहीं जा रहा, सूख गया बिल्कुल। बच्चा सूख गया है बिल्कुल भूख से और जौ की रोटी खा रहा है। खुदाया आगे गई तो गौसे आजम को देखा तो उनके आगे एक प्याला पड़ा था जिसमें मुर्गी की हड्डियां थी। कहा हुजूर ये कैसा इंसाफ है, मेरा बच्चा जौ की रोटी खा खा के सूख गया है और आप जो है वो मुर्गी खा रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा, आपने मुर्गी को देखा और कहा उठ मेरे अल्लाह के हुक्म से, उन्हीं हड्डियों में से वो मुर्गी जिंदा हो जाती है। तो जिंदा होती है, जिंदा होना भी बड़ी बात थी, लेकिन गौसे आजम के तसर्रुफ से वो मुर्गी अरबी बोलती है। क्या बोला तूने? अरबी बोलती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी कहती है अब्दुल कादिर वलीउल्लाह। गौसे आजम ने कहा जब तेरा पुत्र इस मंजिल पे पहुंच जाएगा तब वो भी मुर्गी खाया करेगा। फिर शर्म नहीं। कहानी में मौलवी साहब का गला तो खराब है लेकिन दिमाग टना टन चल रहा है, घड़ते जा रहे हैं और सुनाते जा रहे हैं, और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर बहतान और इल्ज़ाम तराशी की बौछार करते जा रहे हैं। कहानी में आपने सुना है कि मुरीदनी जब आई और उसने देखा कि बच्चा मेरा जौ की रोटी खा रहा है और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी उनके बर्तन में मुर्गी की हड्डियां पड़ी हैं, तो उसने कहा कि ये कैसा इंसाफ है। तो सबसे पहली करामत ये बयान की जा रही है कि वो हड्डियां जुड़कर जिंदा मुर्गी बन गई। पहली तो ये बड़ी करामत बयान की जा रही है, और दूसरी इससे बड़ी करामत यह है कि वो मुर्गी अरबी बोलने लगी और कहने लगी कि ये जब विलायत के दर्जे पर ये बच्चा पहुंचेगा तो उस वक़्त ये भी मुर्गी खाया करेगा। अरे यार कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, तुमने लोगों के ईमान पर डाका डालने का ठेका ले रखा है। ये मनगढ़ंत कहानियां और ये कहानी शरीफ ऐसी बना बना कर पेश करते हैं कि लोगों के ईमान तबाह कर रहे हैं। ऐसी करामात बनाकर घड़ घड़ कर बयान करते हैं कि औलियाए किराम का शान अंबिया से भी बढ़ाकर रख देते हैं। अंबिया के मोजज़ात तो सुने थे लेकिन औलिया के मोजज़ात पता नहीं कहाँ से आ गए और इन्होंने घड़ घड़ कर बयान करना शुरू कर दिए। ये भी मौलवी हैं और एक तरफ वो भी उलमा हैं जो कि उलमाए हक़ हैं, जो तौहीद का दरस देते हैं, अल्लाह की वहदत का दरस देते हैं और अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, जैसे कि ये मौलवी साहब बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारिया तारीफा केड़ी जात दियां, बोलो ना यार, सारिया तारीफा कह दिया है। अर रहमान जड़ा रहमान भी है, मेहरबान भी है, अर रहीम जड़ा रहम करने वाला भी है, मालिक यौमिद्दीन जड़ा दिन क़यामत दा मालिक भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह अस तेरे कोल ही मदद मंगदे हैं, तेरी ही इबादत करेंदे हैं। इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी इबादत करेंदे भी हैं ते हमेशा करेंदे रसाए। व इय्याका नस्तईन, तेरे कोल मदद मंगदे हैं ते तेरे कोल ही मदद मंगदे रसाए। ये नमाज दे अंदर खलो के अल्लाह नाल वादा करेंदे हो कि नहीं करेंदे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करेंदे हैं। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरे कोल मदद मंगदे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैनू सीधे राह ते। ये हुण अल्लाह ने मंगण दा तरीका सिखाया है। पहले आदा पिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वाता दा पिया अर्रहमान अर्रहीम, वाता दा पिया मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह तू मेहरबान है, अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह तू ही बड़ा रहम करने वाला है, पूरे जहाना दा मालिक तू है, दिल क़यामत दा मालिक तू है। अल्लाह तेरी रहमत बे पाया है, इस वास्ते अल्लाह को जदा भी मंगना है, वसीला नहीं देना, अल्लाह दी रहमत दा हवाला दे, अल्लाह दी रहमत दा हवाला दे। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तेरे तो बड़ा मेहरबान कोई नहीं। अर्रहीम, अल्लाह तेरे अब ये भी तो उलमा हैं जो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दरस देते हैं कि हमेशा इबादत अल्लाह ही की करो, हमेशा अल्लाह ही से मदद मांगो। ये अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग कुरान सुनाकर लोगों का ईमान बना रहे हैं, ईमान बचा रहे हैं, और कुछ लोग कहानियाँ सुनाकर लोगों का ईमान बर्बाद कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।